अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ हिंदुस्तान में आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत इलाकों को उसने जीता, बहुत इलाकों को। अब पंजाब के आसपास के इलाकों को जब क्या करता था वो, खजाना तो लूटता ही था, सारी लड़कियों को उठा के ले जाता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युद्ध किए उसने। दिल्ली के उस तरफ रहा तब तक ठीक था, जब दिल्ली के इस तरफ आया पंजाब के आसपास, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिखों की सेना थी यहाँ पे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युद्ध उसने यहाँ पे लड़े। चारों युद्धों में वो क्या करता था, बहुत सारी लड़कियों को, जवान लड़कियों को कैद करके अपने साथ ले जाता था, काबुल भेज देता था खेप। आज लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि सिखों के 12 बज गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 12 बजे ही इन्हें बचाते थे हिंदू लड़कियों को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंदू धर्म की लड़कियों को वो ले जाता था यहाँ से। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अब होता क्या था, इनकी सेना बहुत बड़ी थी, तादाद सिखों की तादाद थी थोड़ी, इनकी होती थी लाखों में, 50,000, 20,000, 40,000, ये होते थे 1000, 1500, 500 ऐसे सिख होते थे, जत्थेबंदियाँ होती थी। और ये वेट करते थे, क्योंकि ये सारे जितने भी ये थे रात को शराब पीते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुगल शराब पी के नशे में आधी रात को मदहोश होते थे, तो 12 बजे जयकारे लगाकर ये सिख हमला कर देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात के 12 बजे, इसे आधी रात कहते हैं। जयकारे लगाते हमला करते थे, और इतनी जोर से जयकारा लगाते थे कि 500 होते थे, लगता था कि 5000 आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भगदड़ मच जाती थी, ये भाग जाते थे, सारी लड़कियों को छुड़ा के एक एक को घर छोड़ कर आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यह इतिहास है, इतिहास मिटता नहीं, पुरातन कई किताबों में है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, उन्हें सारा इतिहास पता है। चार इसने जंगें की, 4 जंगें की सिखों के साथ, चारों युद्ध ये हारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी लूट कर लेके जाना चाहता है, रास्ते में हमला कर देते जत्थेबंदियों से, अलग अलग छिप के, जिसे गोरखा युद्ध कहते हैं। और परेशान कर दिया इसे अहमद शाह अब्दाली को। ये तंग आकर वापस जाने लगा, वापस चला गया अहमद शाह अब्दाली। पर इसने एक बात कही, पूछी अपने मंत्रियों से, अपने जो भी थे इसके अहलकारों से, कि भाई ये सिखों को ताकत कहाँ से मिलती है। तो कहने लगे इनके गुरु इनको एक सरोवर बना के दे गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना इनको ज्ञान था, हरमंदिर साहब की बात कर रहे थे, इनका एक मंदिर है जिसे हरमंदिर कहते हैं। वहाँ पर सरोवर, पता नहीं क्या भर दिया उस सरोवर के जल में कि इनको इतनी ताकत मिल जाती है कि एक एक 100 से लड़ने को तैयार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनमें डर नहीं है, ये डरते नहीं है मरने से, और कितने भी लोग हों ये रुकते नहीं, और घोड़े पर सोते हैं, घोड़े पर ही रहते हैं। घर इनके है नहीं कि इन्हें पकड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चने खाते हैं भुजे और कहते हैं कि बादाम खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इनकी अवस्थाएं, वो बहुत सारी डिटेल में बताया क्या क्या है, तो वो सुन के हैरान हुआ। तो कहने लगा एक काम करो फिर, अगर इनकी ताकत वो आबे हयात ही है, भाव ये सरोवर ही है, क्यों ना इस सरोवर को पूर दिया जाए, मिट्टी से भर दिया जाए, ना उसमें से अमृत पी पाएंगे, ना इनमें ताकत आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसने अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को, यहाँ पे लिखा है, सूबेदार बना दिया लाहौर का, और जहान खान को सूबेदार बना दिया श्री अमृतसर साहिब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दोनों से कहा जो मर्जी करो, तुम्हें सारी खूल दी, सारी डील दी, जितनी सेना चाहिए ले लो, ये सरोवर भर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों का खात्मा कर दो, जब खात्मा कर दोगे फिर मैं वापस आऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनको ख़त्म कर दो, इनका नामो निशान मिटा दो। तो 20,000 की फौज दी तैमूर को, 20,000 की फौज दी जहान खान को, 40,000 की फौज। और जाकर अमृतसर में हरमंदिर साहब, उस वक्त सेना नहीं थी, थोड़े से लोग थे, युद्ध हुआ, उन्हें वहाँ से बाहर भगाया, मार दिया जितने भी सिख थे, और हरमंदिर साहब पे कब्जा कर दिया। किसने? जहान खान ने, जिसे श्री अमृतसर साहब का सूबेदार बनाया।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप। और हरमंदिर साहब अंदर जहाँ पर कीर्तन होता है आप देखते हो, वहाँ पर नाच गाना शुरू हो गया उस स्थान पर, और सारे सरोवर को पूरना शुरू कर दिया, मिट्टी से भरना शुरू कर दिया ताकि ये अमृत खत्म हो जाए। और ये बात एक सिख लेकर पहुंचा कहाँ पे, बाबा दीप सिंह जी के पास। बाबा दीप सिंह जी उस वक्त बैठे थे साबो की तलवंडी बठिंडा में। बिहार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। गुरुद्वारा दमदमा साहिब जो एक तख्त है, बाबा दीप सिंह जी समाधि में लीन है सिमरन में। सेवादार ने आके कहा एक सिख आया है, बड़ी दुखद घटना लेकर आया है। बाबा दीप सिंह जी ने बुलाया, जब सारी वार्ता सुनी तो आंखें लाल हो गई बाबा दीप सिंह जी की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी 75 साल की आयु उस वक्त, 75 साल, हमसे अभी नहीं सीढ़ियाँ चढ़ी जाती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 75 साल की आयु बाबा दीप सिंह जी की। नाम की ताकत देखिए, नाम खाली मन को नहीं शरीर को भी ताकतवर बना देता है, डर खत्म कर देता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथों से जिसने अमृत छका हो, जिसने अपना करेक्टर संभाला हो, जीवन संभाला हो, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे धन गुरु नानक। धन गुरु। जब बाबा दीप सिंह जी ने ये बात सुनी, 75 साल की आयु में सात संगत जी 18 शेर का खंडा उठाया। खंडा शेर मैंने अभी गूगल में सर्च किया, बैठे बैठे भी संगत पूछे कि शेर क्या होता है तो मैं भी पढ़ लूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसमें दो बातें लिखी हैं कि यहीं पे लिखा है 1 किलो के करीब, कहीं पे लिखा है 1.25 किलो के करीब। दो बातें गूगल में आई हैं। तो कहा है अलग अलग शहरों में अलग अलग मापदंड भी होता था। तकरीबन 1 किलो पकड़ लो आप। एक शेर 1 किलो के बराबर 18 किलो। आप जहाज में जाते हो ना तो 15 किलो का बैग अलाउ होता है, कैसे उठाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो उठा के हमने सिर्फ ट्रॉली में रखना होता है तो भारी लगता है। 18 किलो का खंडा उठा लिया, और उसे खाली उठाना नहीं था, चलाना भी था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदाजा लगा के देखिए बाबा दीप सिंह जी की ताकत का। 75 साल की आयु में वो 18 शेर का खंडा उठा लिया और चल पड़े। 8 सिंह साथ में लेके, केवल 8 सिंह थे, 8, और चल पड़े। और कुछ सिंहों को भेज दिया, एक एक गांव में जाओ, कहो जो अपना सर देने के लिए तैयार है गुरु साहब जी के अदब सत्कार के लिए। केवल वो तरन तारण साहब पहुंचे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरन तारण साहब हरमंदिर साहब से वही रोड जाती है अमृतसर की, सीधा तरन तारण साहब को कुछ किलोमीटर दूर है। वहाँ पे सबको आने के लिए कह दिया। और इतिहास में लिखा है कि जब तक बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी से तरन तारण साहब पहुंचे, सिखों की तादाद फौज की 4000 हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो वही बात हो गई, जिसको जो सर देगा वो आ जाए, बस जो अपना सर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर की बाजी है। और ये जो पंक्तियाँ है ना, इसे साबित करके दिखाया है बाबा दीप सिंह जी ने। और पढ़ लेते हैं एक बार। जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर तर तली गली मेरिया। जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर तर तली गली मेरिया। जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर तर तली गली मेरिया। जो तो प्रेम खेलन का चा, सिर तर तली गली मेरिया। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजे कान न कीजे। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजे कान न कीजे। ये जो पंक्तियां कह रही हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, ये प्रेम की बाजी है, सर की बाजी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर इसे खेलना है तो अपना सर अपने हाथ में रख के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो वाणी की पंक्तियां उच्चारण की गई हैं, और बाबा दीप सिंह जी ने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही किया बाबा दीप सिंह जी ने। इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजिए। अगर इस तरफ पैर रख दिया है तो फिर सिर की बाजी लगेगी, फिर पीछे नहीं हटना है। हर श्री अमृतसर साहब के बॉर्डर पे जाके बाबा दीप सिंह जी ने खंडे से एक लकीर खींच दी। लकीर खींचकर कहा सारी सेना से, जिसको अभी लौटना है, गुरु से ज़्यादा अपने परिवार से प्रेम है, मोह है, वो चला जाए, अभी चला जाए। ये लकीर क्रॉस करके जो आगे आ गया वो अपना सर की बाजी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सर की बाजी लड़ सकता है, गुरु के लिए अपना सर दे सकता है, वही ये लाइन क्रॉस करे। और हर सिख ने जकारा छोड़कर वो लाइन क्रॉस की। साथ संगत जी, इत मैर मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजिए। अब क्या हुआ?
अब जैसे ही जहान खान को पता चला कि सिखों की फौज आ गई, इसने अपनी 20,000 की फौज लेकर लड़ने आ गया श्री अमृतसर साहब के बॉर्डर पे। अब यहाँ पे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बाबा दीप सिंह जी सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं। और इतिहास में एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने जो डिटेल में जाना है महापुरुषों से भी, इतिहास से भी, उसमें ये लिखा है कि केवल बाबा दीप सिंह जी ने एक हाथ से खंडा नहीं चलाया था, दूसरे हाथ में 18 शेर का बुर्ज भी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों हाथों से युद्ध कर रहे थे वो सफ़ेद घोड़े पे बैठकर, और कितनी सेना को ख़त्म कर दिया। और उस वक्त जहान खान जो अपने हाथी पर बैठा था, एक नाम है एक सिंह का, लक्ष्मण सिंह, वो घोड़े पर गया और हाथी पर बैठे जहान खान को एक ही बार में उसका सर कलम कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घोड़े से जंप की, इतनी ताकत उस वक्त के सिंहों में। और जैसे ही जहान खान का सर धड़ से अलग हुआ, सूबेदार जो अमृतसर का था, सारी सेना वापस भागने लगी। तकरीबन 16,000 सेना बची थी, 4,000 सेना मरी थी, वापस जाने लगी, भागने लगी। रास्ते में मिल गए तैमूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तैमूर की सेना 20,000 सेना, वो 16,000 ये, इतनी सेना बढ़ गई इनकी, और सब मिलके वापस आ गए लड़ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर भयंकर युद्ध छिड़ा, भयंकर युद्ध छिड़ा। बाबा दीप सिंह जी के साथ कुछ हज़ार, 4,000 में से कितने बचे होंगे आप अंदाज़ा लगाओ, और उस तरफ 40,000 के करीब सेना। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। 10 गुना ज़्यादा, और युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ। और इतिहास में आया है कि अयान खान एक बहुत ही ताकतवर, तकरीबन 6.5-7 फुट का एक जवान, जो उनका सेनापति था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अयान खान, वो उसने ललकार दी बाबा दीप सिंह जी को, देखा इतने लोगों को वो मार रहे हैं मुगलों को, तो वो ललकार दी के मुझसे अकेले लड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानना पड़ेगा, ये अयान खान का नाम आया, सूरमा लिखा है इसका किताब में, इसके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि उसने जिगरा दिखाया अकेले लड़ने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस वक्त कहते हैं कि बाबा दीप सिंह जो अयान खान के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और बाबा दीप सिंह जी भी घोड़े से नीचे, क्योंकि पिछले युद्ध में घोड़ा को काट दिया गया था उनको मारने के लिए, घोड़ा ने अपना बलिदान दे दिया था। तो बाबा दीप सिंह जी पैदल हैं, ये अयान खान भी पैदल है, दोनों में बीच में युद्ध हो रहा है। अब एक बार समय ऐसा आया, दोनों ने वार किया। अयान खान ने वार किया बाबा दीप सिंह जी पे, बाबा दीप सिंह जी ने वार किया अयान खान पे, दोनों के सर धड़ से अलग हो गए। अयान खान भी गिर पड़ा, बाबा दीप सिंह जी भी गिर पड़े। पर जब बाबा दीप सिंह जी के साथ में जो सिंह थे, उन्होंने ये देखा, हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना था बाबा दीप सिंह जब युद्ध के लिए निकले थे वहाँ से, तो सबके सामने अरदास की थी कि हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जब तक मैं हरमंदिर साहब को इन मुगलों से आज़ाद नहीं करा देता, जब तक मैं वहाँ पे आके माथा नहीं टेक लेता, तब तक अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अरदास की थी बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में, आज़ाद करके ही प्राण, माथा टेक के हरमंदिर साहब में प्राण त्यागूंगा। सिंह ने कहा कि आपके वचन खाली कैसे जा सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंह ने बाबा दीप सिंह जी के सर के पास जाके कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप इस वक्त प्राण त्याग दें, आपके वचन कैसे खाली जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे कि सिंह का वचन, बाबा दीप सिंह जी का वचन खाली चला गया। आपने प्रण किया था कि दरबार साहब को आज़ाद करा के ही अपने प्राण त्यागेंगे। उस वक्त साथ संगत जी वो घटित हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरीर ने हरकत की, बाबा दीप सिंह जी का धड़ खड़ा हुआ, जो फुहारे छूट रहे हैं यहाँ से खून के, दूसरी तरफ सर कटा हुआ जिसमें से खून के फुहारे छूट रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी ने एक हाथ से वो सर पकड़ा, अपना सर बाएं हाथ में रखा, सर दाएं हाथ से 18 शेर का खंडा उठा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कटा हुआ सर हाथ में रख के बाबा दीप सिंह जी युद्ध कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरे आओ। और उन्हें साक्षात प्रमाणित करके दिखा दिया। अब मुगल फौज ने देखा, तैमूर ने देखा, जो मरकर नहीं मर रहे हैं, उनको कैसे मारेंगे। पहले तो मुगल सेना डर के भागने लग गई जैसे कोई भूत आ गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्हें चमत्कार समझ में नहीं आया, डर के भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। बाबा दीप सिंह जी वहाँ से युद्ध करते हुए रास्ता पूरा खाली है, चल के सारी मुगल फौज भाग गई, और सेना युद्ध करती जा रही है, सिखों की सेना, और मारते जा रही मुगलों का कत्लेआम। चलकर इतने किलोमीटर, साथ संगत जो इतिहास है, इतने किलोमीटर चलकर हरमंदिर साहब पहुंचे, और वहाँ पर अपना शीश रखकर वहाँ माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हाथों से शीश रख के माथा टेका।
और आप जब हरमंदिर साहब जाते हो, आप परिक्रमा में घूमते हो, एक जगह आती है जहाँ बाबा दीप सिंह जी को आप माथा टेकते हो, आप देख सीढ़ी आपने देखा होगा, बाबा दीप सिंह जी की तस्वीर लगी है वो, वहीं पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर रखा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। कुछ साल पहले तक वहाँ पे गोल चक्कर होता था, अब तो पता नहीं क्यों मिटा दिया। वहाँ पर अपना सर रखा था, गोल चक्कर बनाया होता था, लोग वहाँ माथा टेकते थे। वहाँ पर सर रख के बाबा दीप सिंह जी ने माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। और उस जगह पर जहाँ पे आप जब शहीदा साहब जाते हो, गुरुद्वारा शहीदा साहब, वहाँ पर बाबा दीप सिंह जी का शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक। और ये वो बाबा दीप सिंह जी है जिन्होंने अपने प्रण को पूरा करने के लिए मरने के बाद भी नहीं मरे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये ताकत आई कहाँ से? दास ने कल सवाल किया था, ताकत कहाँ से आई? 101 पाठ श्री जपजी साहिब जी के अमृत वेले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो एक दास बता रहा है, क्या 5 वाणियां नहीं करते होंगे? स्वरूप लिखने की सेवा कर रहे हैं अलग, कितने घंटे स्वरूप लिख, 8-8 घंटे स्वरूप लिखते थे बैठकर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं, आलस का कोई नाम नहीं। ये जीवन की बात है, कैरेक्टर की बात है। वही लोग कुछ कर पाते हैं जो नित्यनेम संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी के जीवन से लेने के लिए तो कई शिक्षाएं हैं, पर सबसे बड़ी शिक्षा एक ले लो, नित्यनेम पक्का संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक मन से बात निकाल दो कि मांस खाने से ताकत आती है, नहीं, मांस खाने से बीमारियां आती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत जी, बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को पाहुविंड जिला अमृतसर में भाई भक्तू और माता जियोनी के घर में हुआ था। बाबा दीप सिंह जी जो थे अपने माता पिता का एक इकलौता बेटा हुआ करते थे। बाबा दीप सिंह जी के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भाई भक्तू और माता जियोनी 15 साल तक मुद्दाविहीन रहे। यह जोड़ी गुरुवाड़ सिख थी, इसलिए वे केवल गुरुओं को ही मानते थे। वे गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी का भी बहुत सम्मान करते थे, जो अपने जीवन के दौरान गुरुत्व का सम्मान कर रहे थे। गुरुवाड़ के कारण वे ईश्वर की इच्छा में रहते हुए कई सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें आत्माओं, सीमेंट्री, शवदाग्रह, कब्रों और जादू की ढलाई पर कोई भी विश्वास नहीं था। लेकिन बढ़ती उम्र के कारण वे चिंतित थे कि उनकी वंशावली जैसे जारी रहेगी। उनके पास पर्याप्त जमीन थी, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। वे कई गाय और भैंस पाल रहे थे, जिसके कारण उनके घर में दूध और मक्खन की कभी भी कमी नहीं रहती थी। उनके पास अपना फारसी पहिया था और कुएं पर उन्होंने आराम करने के लिए एक झोपड़ी का निर्माण किया था। कुटीर के दाईं ओर फारसी पहिया था, जबकि बाईं ओर गन्ने के कुचलने के लिए एक रोलर तय किया गया था। सर्दियों में ब्राउन शुगर के पत्थर बनाने के लिए गन्ने को कुचल देते थे। कभी कभी गन्ने की पेराई करते समय उन्हें बहुत देर तक वहां पर रहना भी पड़ता था। तब भाई बकटू और उनके नौकर को कुटिया में सोना पड़ा। सुबह जल्दी उठकर नौकर चारा काटता था और उसे अपने ठेले पर रखने के बाद वह उसे गांव में ले जाया करता था। मवेशियों को चारा देने और अपने भोजन लेने के बाद वह वापस लौट रहे थे। अब हुआ क्या, वहां पे एक दिन भाई भक्तू कुटिया के बाहर धूप में बैठे थे। रोलर के पास छिले हुए गन्ने की पोटली पड़ी थी और भाई भक्तू अपने नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मन ही मन वह गहरी सोच में लीन थे। वह सोच रहे थे कि अगर उसका बेटा है तो उसे नौकरों का इंतजार क्यों करना पड़े। जब वह ऐसे विचारों में लीन हो गया तो वह एक गुरसिख प्रकट हुआ और उसने कहा, चमत्कारिक प्रभु की जीत। उसने कहा, हे महापुरुष, आप सच्चे गुरु के सिख लगते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर कितनी उदासी छाई हुई है। भाई भक्तू संत को देखकर चकित रह गए। वे एक बार उठकर श्रद्धा के साथ प्रणाम करने लगे।
इससे पहले संत ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें सुबह सुबह संत की झलक मिल गई थी। वह कुटिया से एक चादर लाया और उसे मंच पर फैला दिया। संत ने उस स्थान पर बैठने का अनुरोध किया। संत बड़े स्नेह और प्रेम के साथ बेडशीट पर बैठ गए। इसी के बीच उनकी पत्नी जोनी जो है, दही, रोटियां और तैयार सब्जियां लेकर वहां पर पहुंची। संत को देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उसने दही के दूध और रोटियों का घड़ा उसके उचित स्थान पर रखा और संत के सामने झुक गई। उन्होंने संत से रोटियां साझा करने के लिए एक अनुरोध भी किया। संत ने भाग नहीं लिया और आसानी से उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, मैं आपकी रोटियां खाने के लिए यहाँ आया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। यह सुनकर माँ ज्योनी बहुत खुश हो गई। उसे एहसास हुआ जैसे भगवान एक आदमी के वेश में उनके कुएं पर आया था। वह भोजन परोसने के लिए कोई प्लेट नहीं लाई थी, इसलिए उसने मक्का की रोटी पर कुछ साग रखा और उसमें कुछ मक्खन मिलाकर उसने उसे संत के हाथों पर रख दिया। फिर उसने दही का एक कटोरा और दही के दूध का एक सपाट कटोरा भरा और उसे संत के सामने रख दिया। संत बड़े प्यार से रोटियां खा रहे थे और उन्होंने भाई भक्तू के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। उन्होंने कहा, मतलब जो संत जी थे, संत जी ने कहा, क्या बात है कि आपने अभी तक रोलर को लोड नहीं किया है। अब भाई भक्तू जी ने कहा, नौकर अभी तक गांव से नहीं लौटा है, जब वह आएगा तो मैं कोल्हू लोड करूंगा। संत ने फारसी चक्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके बच्चे कहाँ हैं? कुएं पर कोई उल्लास नहीं है। यह सुनकर माँ जोनी की आंखें उस समय आंसुओं से गीली हो गई। बहुत दुखी मूड में उन्होंने कहा, हमारी शादी को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान ने अभी भी हमें एक बच्चा उपहार में नहीं दिया है। अब संगत जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यह सुनकर संत हंस पड़े और बोले, आपको दुख क्यों होता है? गुरसिख हमेशा भगवान की इच्छा में रहते हैं। भगवान के घर में कोई भी कमी नहीं है। आपके घर में भी एक पुत्र जन्म लेगा जो एक महान बहादुर योद्धा और विद्वान होगा। वह कयामत के दिन तक आपके वंश का नाम रखेगा। अब हुआ क्या, नौकर के आने के बाद वे क्रेशर को जुए लगाने जा ही रहे थे कि संत अचानक गायब हो गए। और उसी के अगले साल, संगत जी, उसी के अगले साल भगवान ने उन्हें एक बेटा उपहार में दिया जिसका नाम दीप रखा गया था, जिनके बहुत बड़े बड़े बहादुरी के किस्से गाथाएं लोग आज भी सुनते आ रहे हैं। धन धन बापा दीप सिंह जिनका नाम है, धन धन बाबा दीप सिंह जिनका नाम है। तो संगत जी प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अब संगत जी हुआ क्या, बेटे का तोहफा पाकर भाई भक्तू और उनकी पत्नी जोनी दोनों बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने अपने बच्चे गुरु को दिल से धन्यवाद दिया। उनके घर में कई जानवर थे और भोजन के दूध की कोई कमी नहीं थी, इसलिए दीप बहुत जल्द एक युवा व्यक्ति बन गए। 18-20 साल की उम्र में एक बहुत ही ठोस और स्वस्थ शरीर के साथ उन्होंने कबड्डी और अन्य खेल खेलना शुरू कर दिए। उनकी उम्र के लड़के उन्हें अपना नेता मान रहे थे। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक। लेकिन उन्होंने सभी प्रकार के हाउस होल्ड मामलों में भी अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया। अब वह खेतों को जोतने और पानी देने का काम करते थे। वह ब्राउन शुगर के केक बनाने के लिए गन्ने की पेराई भी कर रहे थे। भक्तों को नौकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीप सिंह जी सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा मेहनत मजदूरी में
लगे। वह उसे गुरु के घर के साथ एकजुट करना चाहते थे, इसलिए वह गुरु के मुख्य गानियों को, भाई दीप को कुचल रहा था। इसलिए भाई दीप में गुरु के घर के लिए तड़प काफी विकसित हो गई। उन दिनों में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की रचना की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारियों को अमृत प्रदान किया और फिर स्वयं उनसे अमृत लिया और उसके बाद हजारों सिखों ने अमृत ग्रहण किया। खालसा के निर्माण की खबर पूरे भारत में फैल गई। शासक और जमींदार दुखी हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि नीची जातियों के पुरुष जो सदियों से उनकी सेवा कर रहे थे, अब उनके साथ लड़ेंगे। यह खबर पाहूविंड तक भी पहुंची। दीप ने जब यह खबर सुनी तो खुशी से नाच पड़े। उसने पूरी कहानी अपने माता पिता को बताई। उन्होंने कहा, गुरु ने एक अद्वितीय और अद्भुत खालसा बनाया है। जो भी गुरु से अमृत लेता है वह बकरी से शेर बन जाता है। हमारे गांव के कुछ लोग भी अमृत का उपयोग करने के लिए इस बैसाखी में अनंतपुर साहिब जा रहे हैं। हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। यह सुनकर दीप के माता पिता को बहुत खुशी हुई। भाई बट्टू ने कहा, गुरु के दर्शन हुए कई साल बीत चुके हैं। हमें अपनी उपलब्धि की कमाई का 10% भी देना है। मतलब जो हमने कमाया उसका 10% भी देना है। इसलिए हमें अपना ठेला अपने साथ ले जाना चाहिए। हमें गेहूं, ब्राउन शुगर, दालों और घी के कुछ बैग के साथ गाड़ी लोड करेंगे। कुछ बूढ़ी औरतें भी उस गाड़ी पर बैठेंगी, जिसे आपको अपने घोड़ों को अपने साथ ले जाना चाहिए। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर दीप बहुत प्रसन्न हुए। वह तुरंत अपने दोस्तों को अनंतपुर साहिब की अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए फिसल गए। उस समय भाई दीप 18 वर्ष के युवक थे। वह एक बहुत मजबूत, मांसल और अच्छी तरह से निर्मित युवा व्यक्ति थे, जिसके चेहरे पर मूछें पहली बार दिखाई देती थी। उनका लंबा कद, चौड़ी छाती और मांसल शरीर ने उन्हें हैंडसम देखने लायक बना दिया था। उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी अपने पड़ोसियों को सौंपी और घर के कामकाज के लिए 2 नौकर नियुक्त किए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने स्थानीय शिल्पकार से अपनी गाड़ी की मरम्मत कराई, उसे पहियों को चिकना करने के लिए कहा। फिर उन्होंने गेहूं, ब्राउन शुगर और घी के डब्बे लोड किए। उन्होंने कुछ अतिरिक्त कपड़े भी लिए। अमृत ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं ने उन्हें 2 कचेरा, 1 कृपाण, 1 कंघी और 1 कंगन लेकर सिर पर पगड़ी बांधने की सूचना दी थी। गुरु द्वारा किसी भी बाल को काटने के लिए निषेधात्मक आदेश हैं। भाई बट्टू ने बचपन से भाई दीप के बाल कभी नहीं कटवाए थे। जब सारी तैयारी हो गई, माँ ज्योनि और उनके साथी ठेले में बैठ गए। भाई बट्टू ने ठेला शुरू किया और भाई दीप उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर ठेले का पीछा करते रहे। उन सभी के पास तलवारें और भाले थे। ब्यास नदी पार करते हुए दोआबा पहुंचे और कुछ समय के लिए आराम करने के बाद उन्होंने अपना भोजन लिया और फिर से आगे बढ़े। इस तरह धीरे धीरे मार्च करते हुए वे 5वें दिन अनंतपुर साहिब पहुंचे। सबसे पहले वे गुरु के दर्शन करने आए और गुरु से मिलकर उन्होंने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। दीप जब गुरु के चरणों में अपना सिर रखने गया तो वह काफी देर तक गुरु के चेहरे को निहारता रहा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हे गुरु के पुरुष, आपका नाम क्या है? भाई दीप ने बड़ी विनम्रता के उत्तर दिया, हे सच्चे गुरु, मेरा नाम दीप है। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी के बारे में हम जितना जाने, हमारे अंदर से मन की इच्छा उतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करें। और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं या जो जानकारी आप हमसे सुन रहे हैं,
इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखिए संगत जी, अपने परिवार में आपके छोटे बच्चों को, सबको ये जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को इतिहास सिखों का पता होना चाहिए संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।